गाइस, वेलकम बैक। मैं हूँ दीक्षा और आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ। किसी ने कमेंट किया है कि दी कॉन्ट्रास्ट पे एक वीडियो बनाइए। शायद उनका मीनिंग है, कॉन्ट्रास्ट से उनका मीनिंग है रेजिस्टेंस या फिर विषमताएं जो आती है या फिर प्रॉब्लम्स हम जिनको समझते हैं उससे उनका मतलब है कि दी इस चीज़ पर आप वीडियो बनाइए कि किस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट हमारी लाइफ में आता है, लेकिन हम उसको प्रॉब्लम समझते हैं जबकि वो हमें कुछ सिखाने के लिए आता है। ठीक है, तो देखिए, जब भी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम्स तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है, लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है वो आपको कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही आती है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं कि अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो, वैसे तो मैनिफेस्टेशन की जर्नी में वो ही लोग आते हैं जो कि बचपन से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स देख रहे होते हैं। ठीक है, मतलब कि बचपन से ही वो हर प्रॉब्लम से लड़कर उसका सॉल्यूशन निकालकर उसको हल करके आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही लोगों को यूनिवर्स द्वारा चुना जाता है, मैनिफेस्टेशन की जर्नी में लाया जाता है और उनके अलग अलग टेस्ट लेकर, मतलब जिसकी जैसी विश होगी, जिसकी लाइफ में जैसा वाला चेंज आने वाला होगा, उस हिसाब से उनका टेस्ट लिया जाता है और उस टेस्ट में जो लोग पास होते हैं वो इस जर्नी में आगे बढ़ते जाते हैं और उनकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें उनकी विश के साथ, बहुत सारी ब्लेसिंग्स उनको मिलती जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हो और आपके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो उन प्रॉब्लम्स को आपको प्रॉब्लम नहीं समझना है, ये सोचना है कि मुझे इस चीज़ से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है। ठीक है, देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी कोई विश है, ठीक है, आपकी कोई भी विश है, उसके लिए आपको एक्शन लेना है, लेकिन जब भी आप एक्शन लेने की कोशिश करते हो कोई ना कोई रुकावट बीच में आ जाती है। मैं मेरा एग्जांपल देती हूँ, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि मुझे शादी, मतलब मुझे मैरिज मैनिफेस्ट करनी थी मेरे पर्सन के साथ। ठीक है, मुझे स्टार्टिंग से ही कोर्ट मैरिज करनी थी। हम दोनों ने बहुत कोशिश की, मैंने और मेरे एसपी ने, कि मतलब जब भी हम एक्शन लेने की कोशिश करते थे कोर्ट मैरिज के लिए, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम बीच में आ जाती थी। ठीक है, जैसे कि एक बार मेरे एसपी का एक्सीडेंट हो गया था, जब हम दोनों ने डिसाइड कर लिया था कि हम शादी कर लेते हैं। ठीक है, फिर उनका एक्सीडेंट हुआ, बहुत टाइम उनको ठीक होने में लगा, कम से कम 2-3 महीने उनको ठीक होने में लगे। ठीक है, उनके पैर वगैरह में चोट आई थी, ये चीज़ हुई। दूसरी बार फिर हम लोगों ने थोड़ा टाइम जाने दिया, उसके बाद हमने एक्शन लेने की कोशिश की, तो फिर उनके रिलेटिव में किसी की डेथ हो गई, मेरे एसपी के। ठीक है, और फिर तीसरी बार जब हमने एक्शन लेने की कोशिश की तो उनके ऑफिस में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिस वजह से वो निकल नहीं पा रहे थे। तो यही चीज़ होती है, जितना आप जिस चीज़ के लिए जल्दीबाजी करोगे या फिर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे साथ ही ऐसा गलत क्यों हो रहा है, मेरी ही लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जो भी प्रॉब्लम आती है आपको उसका सामना करके बस आगे बढ़ने की ज़रूरत होती है। कोई भी प्रॉब्लम हो, बस ये समझना है कि ये मेरा टेस्ट है, मुझे इसको कैसे भी करके पास करना ही है। ठीक है, बहुत दुख वाली स्थिति हो जाती है, इतना कि हमको रोना आता है, तो उस सिचुएशन में भी ये सोचना है कि ये सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ये ज़रूर बदलेगी। ठीक है, ऐसा बोलते हैं ना कि हर रात के बाद एक सुबह ज़रूर होती है, तो बस यही सोचना है कि चाहे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, मैं हमेशा खुश रह सकती हूँ, मैं हर प्रॉब्लम को पार करके आगे निकलने की हिम्मत रखती हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रही लाइफ में तो उनसे घबराइए मत, कैसे भी करके भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ते जाइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।